Atoms are the basic building blocks of all matter. They're extremely small, make up everything in our universe. Stars, these bananas, our entire body, all made of tiny atoms fit together differently. Atoms are made up of three particles called electrons, protons and neutrons. What you are doing today, tomorrow will decide your future. Good morning students, I am Gagan Chhabra, your science teacher. जैसा कि आपको पता है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बताया था जब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तब मैंने कहा था कि चैप्टर 3 एंड 4 दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आइए हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले हम बात करेंगे एटम की। हमने एटम में क्या पढ़ा स्टूडेंट? जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा एटम, उसमें क्या पढ़ा? कुछ पॉइंट्स पढ़े। वेरी स्मॉल पार्टिकल, यही पढ़ा, एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दूसरा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, कि कोई भी चीज है सब की सब किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। चाहे ये चौक है, बोर्ड है, सब चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से। और तीसरी बात हमने करी इनडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम वो है जिसके फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो मैं आपको बता दूं, एटम ये है, ठीक है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एटम बहुत ज़्यादा ही छोटा पार्टिकल है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट, जब एटम की डिस्कवरी हुई ना, तो साइंटिस्ट बड़े खुश थे। एटम की डिस्कवरी हुई जब, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खुश थे। वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे। जैसा कि आपने पढ़ा 3rd चैप्टर में, डाल्टन ने क्या बताया था स्टूडेंट्स? एटम वो इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसके फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया? एटम्स कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एक छोटा सा पार्टिकल और उसके अंदर भी इतने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ स्टूडेंट, इस अगर हम ये बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो फिर तो हमारी डाल्टन थ्योरी गलत प्रूव हो गई। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो गलत प्रूव हो गई। जब एटम के अंदर क्या है? एटम एक ऐसा पार्टिकल है, इसकी खुद की एक दुनिया है। वो दुनिया क्या है? आइए हम पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से है, वो भी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे थे एटम की अपनी दुनिया है। आइए वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में वही बात करने वाले, चार्ज पार्टिकल, इसके बारे में, इन मैटर। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया, एटम के पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटम है उसके पास 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? इसके बारे में बस बात कर लेते हैं, क्या है इसका मास वगैरह, इसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट देखें, जैसे एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की। 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की तो 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम।
और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की तो 1.6 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम। तो स्टूडेंट ये अप्रोक्सीमेटली मास है नियरली इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसका जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। मैंने अप्रोक्सीमेटली की बात करी है, एकदम सेम नहीं है कि आप कहोगे सर यहाँ पर 1.6 एंड 10 की पावर -24 है और यहाँ पर भी ऐसा है, नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली मास है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं क्या, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये कह सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, आप यही कह सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दूं तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, ये अप्रोक्सीमेटली 2000 के इक्वल आएगा। अप्रोक्सीमेटली वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं। तो मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या न्यूट्रॉन कह लो, बात तो एक ही है। 2000 टाइम्स ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आपको यहाँ पर ये नंबर छोटे दिख रहे होंगे, -28, -24। अब एक देखो, एटम वैसे भी छोटा सा पार्टिकल है, उसके अंदर कितने छोटे से पार्टिकल होंगे, सिंपल सी बात है, -28 एंड -24। यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या न्यूट्रॉन कह लो, उसका जो मास है वो 2000 टाइम ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, तो आपको कि यस सर एग्जांपल है, यहाँ पर एक चींटी है और यहाँ पर देखो एक एलिफेंट है। अब चींटी का जो मास है एलिफेंट के सामने तो नेग्लिजिबल है ना। क्लियर हो गया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे आपको, कि मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 2000 टाइम ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो मास की यहां पर बात कर लिया, आइए चार्ज की भी बात करते हैं। आइए चार्ज की बात कर लेते हैं भाई कि चार्ज क्या है। देखो चार्ज के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चार्ज के बारे में कितने टाइप का चार्ज होता है स्टूडेंट्स, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो होता है नेगेटिव चार्ज लेता है और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। और न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर नो नेट चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्लियर हो गया आपको। तो स्टूडेंट यहां पर हम चार्ज की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है स्टूडेंट्स। और प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सिर्फ अपोजिट होते हैं इसलिए। और जो न्यूट्रॉन होता है स्टूडेंट उनके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। आइए मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा यहां पर। आइए बात कर लेते हैं। यहां मैं लिखूं जैसे फाइंड नेट चार्ज ऑन फॉलोइंग एटम्स। जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है -1, तो एक प्रोटॉन +1, तो यहां पर 0 आ जाएगा चार्ज। या मैं बात करूं, एक और केस ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है।
ठीक है, तो बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन -2, 1 प्रोटॉन +1, तो नेट इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। आइए क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा? हाँ जी, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या बताया? -3, वेरी गुड। 2 प्रोटॉन का +2 और न्यूट्रॉन पे तो 0 ही होता है, तो -1 नेट चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? बिल्कुल अच्छे से, ओके। तो आइए स्टूडेंट बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं, पहला है जो इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? हाँ जी, कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? हाँ जी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी हमारी जे थॉमसन ने। जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। कब करी थी? 1897 में इन्होंने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिया, जो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। और एक बात स्टूडेंट, इनको इस डिस्कवरी के लिए 1906 में नोबेल प्राइज भी दिया था। बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं जे थॉमसन स्टूडेंट। और एक बात स्टूडेंट इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं, इनके ऐसे कई स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको नोबेल प्राइजेस मिला, इनके खुद के स्टूडेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें थे एक रदरफोर्ड। 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको क्या था? नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स आपको? तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने करी थी। एक बात और बता देता हूं स्टूडेंट, जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, देखो ये भी साइंटिस्ट प्लस प्रोफेसर थे। अधिकतर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं बता दूं, जब ये क्या नाम है, जे थॉमसन और रदरफोर्ड, इन्हीं के स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने भी बहुत अच्छा हमारे को मॉडल दिया, हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट किए इन्हीं के स्टूडेंट ने, नोबेल प्राइज भी मिला उनको। जब ये दोनों मरे थे ना, तो उसी बिल्डिंग में इनको दफनाया गया था जहां पर हमारे साइंटिस्ट न्यूटन को दफनाया गया था। सिर्फ एक ऑनर के लिए, सम्मान के लिए जिसे बोल सकते हैं। आइए टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बताया, देखो पेपर में जो है 1 मार्क्स का आ जाता है या इंटरनली पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने दी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है जे थॉमसन ने करी थी। आइए प्रोटॉन की बात करते हैं स्टूडेंट। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने दी थी, ई गोल्डस्टीन। और जो हमारे न्यूट्रॉन है स्टूडेंट, उसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक साइंटिस्ट थे, जे चैडविक भी बोलते हैं, 1932 में दी थी इन्होंने। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? तीनों कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे, देखो ये तो हमारा था सब एटॉमिक्स के बारे में, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में था। अब हमने वेरियस मॉडल्स पढ़ने हैं, जैसे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर मॉडल है, इनके बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके उनको भी स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम एक मॉडल की बात कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते स्टूडेंट, अपने नाम पे ही जो डिस्कवरी करते थे अपने नाम उन्हीं को दे देते थे। जैसे जे थॉमसन तो अपने नाम पे दिया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आइए बात क्या करते हैं कि है क्या ये। तो उसने बताया, देखिए ध्यान समझिएगा, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। कहता है एटम जो है स्फेरिकल शेप में होता है विद पॉजिटिव चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन। कहता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है एक तरह से और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है थोड़े थोड़े से, ये बता रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है। मैं अभी आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगा क्या थ्योरी थी। ठीक है स्टूडेंट, एंड सेकंड पॉइंट, टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। उसने कहा एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होगा, मतलब एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इनसाइड द एटम। आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल से बात करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है वाटरमेलन।
आप देख रहे हैं यहाँ तरबूज के अंदर क्या है, देखो तरबूज का जो सारा पार्ट है रेड रेड है, उसके अंदर जो सीड्स हैं ब्लैक ब्लैक से वो बीज है। तो इस सेम एज है बेटा, एक रिलेट करेंगे हमारा एटम की तरह। जो रेड रेड पार्ट है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके अंदर बीज है ना ब्लैक ब्लैक से, वो है हमारा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स कह लो, आप पॉजिटिव नेगेटिव ना कहो, आप कह लो वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर जो है। क्लियर हो गया। जो इसको नाम बेटा एक वेस्टर्न साइंटिस्ट ने दिया है, तो उसने नाम इसको भी दिया प्लम पडिंग मॉडल, ये भी कहा। अब ये वेस्टर्न साइंटिस्ट ने दिया था तो उसने ऐसा कुछ नाम दे दिया। मान लीजिए इंडियन साइंटिस्ट अगर ऐसा कुछ डिस्कवरी करता हो तो क्या नाम देता, वो लड्डू दे देता। सिंपल सी बात है, लड्डू भी स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम जब देखते हैं मिठाई के अंदर कुछ ऊपर लगा भी होता है सारा का सारा। तो क्लियर हो गया, मतलब क्या था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में बेटा था क्या, उन्होंने यही डिस्कवरी करी। उसने कहा एक एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होता है। दूसरी बात उसने क्या क्या कही गई स्टूडेंट्स, कि जितना नंबर ऑफ हमारा प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये था हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हम आगे जो है अगली वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल ऑफ एटम के बारे में।